हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था डबल इनइक्वालिटी के बारे में, और डबल इनइक्वालिटी के साथ साथ हमने बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, है ना, जैसे फोर्थ डिग्री की कोई भी इक्वेशन होती है उसके अंदर अगर हम लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर उसके अंदर हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहे तो बेटा वो हमने डिस्कशन में भी वो कंसिडर किया था हमने कि उस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम रेफरेंस फ्रेम लेके लास्ट में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते करते इजीली उसको बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका या तो फिर सीधा तरीका अपना क्या है, बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के उनको फैक्टराइज करके बेटा एक सीधा तरीका, वो तो बिल्कुल यूनिक तरीका होता ही है, वो तो कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक मेथड ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है बेटा आंसर हमारा इजीली थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ठीक है, और JEE के अंदर बेटा यही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम किस तरीके से टाइम को बचा पाए। ठीक है, वो टाइम किसी न किसी और, जैसे कोई लेंथी क्वेश्चन है तो वहां पर बेटा वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, तो उस टाइम को हम वहां पर यूटिलाइज कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक है वो है टाइप 5 मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले मॉड फंक्शन। देखो मॉड फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स को इस तरीके से यहाँ पर मॉड लिखा जाता है, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए y इक्वल्स टू मॉड एक्स, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, इन दो बैरियर है ना, ये दो डंडों के बीच में बेटा x को रखा जाता है। इसका मेन मोटो क्या है, जैसे तुमने कक्षा 10वीं के अंदर जब तुम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे तो लास्ट में अगर आंसर नेगेटिव आ जाता था तो लिखते थे कि ओनली फॉर मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है ना, साइन को हम वहाँ पर तवज्जो नहीं देते, तो हम कहते थे कि +4 आंसर आ गया क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वहाँ पर बेटा इंटरनली कहीं ना कहीं मॉड ही लेते थे हम, जैसे -4 लिखा हुआ है, मॉड इक्वल्स टू कितना आता था 4, यानी कि मॉड के अंदर की कोई भी क्वांटिटी होगी बेटा जब वो बाहर आएगी तो वो हमेशा +4 की तरह बिहेव करेगी, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी को बस मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये दो तरीके से ओपन होता है, एक तो इस मॉड से ये बैरियर तोड़ के, है ना, ये क्या करेगा यहाँ पर सिग्नल तोड़ के या तो बेटा x बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा -x। क्लियर, यानी कि निकलते ही बोलेगा मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे सड़क पे, जैसे ही यहाँ पर एक सिग्नल आया बेटा उसको तोड़ दिया इसने, तो तोड़ते ही या तो ये x करके जंप करके निकला और यहाँ पर क्या मिला बेटा -x करके निकला। सोचो ये +x कब निकला होगा, जब तुम्हारा x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x ऑलवेज पॉजिटिव रहा होगा, और जब ये नेगेटिव मिला होगा -x तब क्या रहा होगा बेटा x नेगेटिव रहा होगा, तभी तो x नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव और ये डब्बा तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही है। तो इसका मतलब जो मॉड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, यानी कि y इज मॉड्यूलस, यानी कि y इक्वल्स टू x कब, जब x पॉजिटिव हो। तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तब बेटा ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल्स टू x का, और जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो तब बेटा ग्राफ कितना बनेगा, y इक्वल्स टू -x का। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका ग्राफ भी बनाना चाहे, इसका ग्राफ भी बेटा अगर बनाना चाहे तो हमेशा याद रखना मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा बेटा वी शेप में बनता है। वी शेप का मीनिंग क्या हुआ, अच्छा x पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव 0 एंड पॉजिटिव, इस साइड में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर माना कि x1 है तो y भी 1, x1 y1 x2 y2, यानी कि ये वाली लाइन बनेगी, और 0 पे वैल्यू कितनी है बेटा 0। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो x नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब -1 -2, जब -1 दूंगा तो भी 1 आएगा, -2 दूंगा तो भी +2, यानी कि इस तरीके से मिलेगा। यानी ये वाली लाइन y इक्वल्स टू x है, कक्षा 10वीं के अंदर लाइन बनाना तो सीखा है, पॉइंट रखते जाओ, 2-3 पॉइंट रखते जाओ और इस तरीके से इनको क्या कर दो, मिला दो, लाइन मिल जाएगी। ये y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू -x। तो इस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन का बेटा क्या होता है, ग्राफ होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर देखो फर्स्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए बेटा ऐसे ही लिखा है कि इफ मॉड x इज लेस देन 2, इफ मॉड x इज लेस देन 2, तो मॉड x लेस देन 2 होने का बेटा इसके अंदर दो मीनिंग हुआ कि जब ये सिग्नल तोड़ के पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया x इज लेस देन 2, और जब ये सिग्नल तोड़ के नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा तो बेटा -x इज लेस देन 2। समझ में आया, ये तो x लेस देन 2 यानी 2 एंड 2 से छोटा, और बेटा यहाँ पर -x इज लेस देन 2, इसके अंदर मैंने बोला था किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर बेटा x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इनइक्वालिटी को, और यहाँ पर अपना जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, देख लो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x मिला अपना ग्रेटर देन -2।
x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन 2। अगर इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, अगर इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर -2 को तो मैंने यहाँ रख दिया, ये रहा -2 और उधर रख दिया बेटा मैंने +2, ठीक है, -2 एंड +2। अब देखो दोनों को एक साथ असेंबल करते हैं। देखो ये कह रखा है कि x 2 से छोटा, तो x ये रहा 2 एंड 2 से छोटा, छोटा कितना हो सकता है बेटा -∞। तो यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने होलो सर्किल लगाया, 2 एंड 2 से छोटा यानी कि इस साइड में आ गया ये। और ये कह रहा है कि x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े होने का मीनिंग होता है बेटा -2 नहीं बट इससे बड़ा, यानी कि ये रहा। दोनों के अंदर देखो कॉमन लाइन है, कहाँ कहाँ घुस रही है, -2 से 2, यानी कि बेटा इसका जो सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू -2 से 2। और दोनों ही इंक्लूड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड हो नहीं रही है। समझ में आया? सेम थिंग देखो इसके लिए भी, जो सेकंड है अपना, इसके अंदर सेकंड केस जो काउंट करते हैं, सेकंड के अंदर भी देखो यहाँ पर बेटा सिग्नल तोड़ के बाहर निकलेगा। तो ये भी दो तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक तो x इज ग्रेटर देन 2, जो बिल्कुल लिखा हुआ ही है, x क्या है बेटा 2 से बड़ा, एंड -x इज ग्रेटर देन 2। -x इज ग्रेटर देन 2 का बेटा मीनिंग क्या है कि x इज लेस देन -2, x इज लेस देन क्या है -2, x इज लेस देन क्या है -2। अच्छा, अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे जैसे ही प्लॉट करोगे इसको, तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या वैल्यू मिलेगी, इधर -2 एंड इधर +2, -2 एंड +2। अब क्या करना है, x है वो 2 एंड 2 से बड़ा, 2 नहीं एग्जैक्टली 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े का मतलब होता है 2 नहीं बट 2 से बड़ा, तो बड़ा बेटा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। एंड x है -2 से छोटा, तो -2 से छोटे का मतलब होता है कि -∞ तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों को असेंबल किया तो बेटा अपना जो x का जो कॉमन आंसर मिला है वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। 2 से कितना मिला है, इन्फिनिटी। सोचो अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड होती बेटा, यहाँ पर अगर इक्वल्स टू का साइन लगाते तो -2 एंड +2 दोनों बेटा क्या हो जाते, यहाँ पर इंक्लूड हो जाते। और यहाँ पर भी अगर इक्वालिटी होती तो यहाँ पर भी बेटा इंक्लूड हो जाते। इसका मतलब हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी है बेटा, हमने यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें सीखी है। नोट करके हम लिख देते हैं, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, जब भी मॉड्यूलस ऑफ x बेटा लेस देन a मिलेगा, जब भी मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a मिलेगा, इसका मतलब x की वैल्यू a से तो छोटी है बट -a से बड़ी है। ये हमेशा याद रखना, जब भी मॉड्यूलस a लेस देन a मिलेगा, लेस देन a का मतलब देखो ये वाला केस, लेस देन a का मतलब इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x होगा बेटा, ये जो x होगा वो -a से a के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -a से a, छोटे से बड़ा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बेटा लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ये सभी को? सेकंड, नोट का सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर मॉड्यूलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a होने का मीनिंग ही क्या है बेटा कि x जो है वो क्या है, a से बड़ा है। इसके अंदर x क्या है, a से बड़ा है, एंड इसके अंदर जो x है वो क्या है, -a से छोटा। यानी x a से बड़ा, तो a से बड़े का मतलब a से इन्फिनिटी, और -a से छोटे का मतलब होता है -a से -∞। यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x बिलोंग्स टू -∞ से छोटा a यूनियन a से इन्फिनिटी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरीके से हम केसेस बना के नहीं लिखेंगे, जैसे ही मॉड x समथिंग किसी नंबर से बड़ा और बराबर दिखे, अगर यहाँ पर देखो इक्वालिटी होती तो बेटा यहाँ पर मैं ओनली फॉर -a एंड +a को इंक्लूड कर देता। तो इस तरीके से इस वाली है ना, इस वाली इनइक्वालिटी का डायरेक्टली आंसर ऐसे याद रखना, इसका भी इस तरीके से याद रखना है, डायरेक्टली हम आंसर लिखा करेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो इस पे बेस में यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे देखो, जैसे इलास्ट्रेशन सेकंड, फर्स्ट तो हमने अभी कंसीडर किया है जिसमें एग्जांपल दे रखे थे। इलास्ट्रेशन सेकंड जो दे रखा, देखो मॉड x इज लेस देन 3, मॉड x है वो लेस देन 3 है। तो मॉड x लेस देन 3 होने का मीनिंग ही बस इतना है कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी ये वाली क्वांटिटी बेटा 3 से छोटी तो होगी, बट साथ ही साथ जब मॉड हटेगा तो ये वाली क्वांटिटी -3 से बड़ी ही होगी। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा, मॉड a इज लेस देन 0 लिखा हुआ था, मॉड a इज लेस देन a लिखा हुआ था। तो इसका मतलब जो ये x जो होगा वो बेटा -a से बड़ा एंड +a से क्या हो जाएगा, छोटा।
अब क्या करते हैं, हम इधर वाली साइड को पहले तो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या काम है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इस तरफ क्या है बेटा ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का क्या आ गया 3, इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, अब ये चीज तुम्हें सीखनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा लेस देन 0। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। ये वाली क्वांटिटी बेटा कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मैं बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करके भी देखो ये वाली क्वांटिटी हमेशा लेस देन 0 मिलेगी। अब हमने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस वाली पॉजिटिव क्वांटिटी को हमने बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा मिल गया। अब देखो इसको इस साइड में मैंने भेजा, इस वाली क्वांटिटी को इधर भेजा, तो माइनस 3x स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर ये माइनस का 3x है, और उधर वाली जो वैल्यू है देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन यहाँ वाली क्वांटिटी, और इस तरीके से क्या दे रखा था माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस 3, तो यहाँ पर ये माइनस 3 और माइनस 3 तो कितना हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर बेटा माइनस 1 और ये वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 इज ग्रेटर देन कितना मिल जाएगा 0, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाली क्वांटिटी आ गई बेटा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, क्योंकि स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन आ गया बेटा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज आ गई। x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज का मतलब देखो इसके अंदर ऐसे भी देख सकते थे, डिस्क्रिमिनेंट से भी पता चल रहा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके भी देखो, तो बी स्क्वायर तो 0 हो गया माइनस 4ac, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर भी बेटा पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर भी पॉजिटिव है, एंड डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर भी क्या दे रखा है बेटा लेस देन 0, यानी कि इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर पॉजिटिव है बेटा। अगर इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर क्या दे रखा है a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0, यानी कि ये वाली क्वांटिटी भी क्या है बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, इसके अंदर तो x का आंसर क्या आ गया ऑल रियल वैल्यूज। सेकंड हम बात करते हैं इस वाले की, तो इस वाले के लिए बेटा देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये वाली ग्रेटर देन 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यही था एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और लेस देन यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ था, यानी कि ये बेटा माइनस 1 था, और यहाँ पर ग्रेटर देन है ना, ये वाली क्वांटिटी क्या थी ग्रेटर देन लेस देन था, है ना, ये वाली क्वांटिटी लेस देन 3 था, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा लेस देन वाला साइन। गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर क्या करो बेटा एक बार यूनिकली साइन देख के लगा लो, ठीक है, ताकि गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इधर लेके आओगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी देखो 3x स्क्वायर, तो इसको इस साइड में ले आया तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा बेटा प्लस का x 3x एंड प्लस का 3, कंप्लीट क्वांटिटी को ले आया मैंने, क्या कर दिया यहाँ पर ये कंप्लीट क्वांटिटी उठा के यहाँ ले आया तो बेटा यहाँ पर माइनस साइन लग गया, तो अंदर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो माइनस का 2x स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस का यहाँ पर बेटा 3 मिल जाएगा, माइनस का 3 और माइनस और प्लस माइनस का 3, तो यही यहाँ पर हो गया माइनस का 6x। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस का 6x, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 1 एंड माइनस का 3, तो यानी कि माइनस का 4 इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर -2 अगर मैं कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, -2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया तो -2 से बेटा डिवाइड करूंगा, तो नेगेटिव साइन से जैसे डिवाइड करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या होती है बेटा चेंज होती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है चेंज हो जाती है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x
+2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जैसे ही फैक्टराइज किया तो यहाँ पर क्या क्या रूट्स मिले, एक तो x+2 मिला और बेटा यहाँ पर एक क्या मिला है, एक x+1 मिला है और ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बना दी, नंबर लाइन जैसे ही बनाई तो हमारे पास जो इंटरवल मिला यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पर -2 एंड बेटा -1 और यहाँ पर साइन लगा दिया प्लस माइनस और प्लस। और हमें क्या करना है, ग्रेटर देन वाला इंटरवल देखना है। तो ग्रेटर देन वाला एक तो ये है और एक ये है। इक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही है बेटा, =0 नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, होलो सर्किल लगा दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x बिलोंग्स टू बेटा पॉजिटिव का आंसर -∞ से -2, -∞ से -2 एंड यूनियन क्या आ गया, -1 से इन्फिनिटी। यूनियन -1 से क्या आ गया, इन्फिनिटी। क्लियर? तो सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी बेटा, जितना मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर यहाँ तक लेस देन चल रहा था, -2 कॉमन लिया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लेस देन बेटा ग्रेटर देन बन गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया और ग्रेटर देन सॉल्व करके आ रहे हैं। सारे के सारे लीनियर फैक्टर है और सबकी डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस प्लस साइन लगाया और हमारा आंसर जो मिल गया -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन मिला। अब देखो यहाँ पे वहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो केस फर्स्ट लिया था, ये तो हमारा क्या है बेटा केस सेकंड, केस फर्स्ट था उसके अंदर तो ऑल रियल वैल्यूज मिली थी, तो ऑल रियल वैल्यूज और इसके अंदर देखो रियल वैल्यूज का सबसेट मिला, तो दोनों के अंदर जो कॉमन आंसर आ जाएगा वो बेटा हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से मिल जाएगा कि -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन आंसर है बेटा, बहुत ही यूनिक आंसर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गलती होने के बेटा चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ करता है, चेंज हुआ करता है। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और गलती होने के चांसेस भी हो तो एक बार वापस देखो, वेरिफिकेशन के लिए भी देख लिया करो कि यहाँ पर हमारे पास जो लेस देन का साइन था तो x² - 3x, x² - 3x - 1, x² - 3x - 1 और यहाँ पर क्या था, लेस देन 3x² + 3x + 1, 3x² + 3x + 1 और यहाँ पर भी क्या था, लेस देन वाला साइन। यहाँ पर हमने सॉल्व किया नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर लेस देन 0, -2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² + 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल। और यहाँ पर भी ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव वाला इंटरवल आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो एक बार गलती होने के चांसेस होते हैं बेटा, एक बार वापस वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, गलती होने के बिल्कुल चांसेस बेटा होते ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखो एक और बेटा क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इसमें। इलास्ट्रेशन थर्ड है, x² + 6x - 7 डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ x + 4 इज लेस देन 0। देखो पहली चीज़ तो हमने अभी हमने पढ़ा है कि मॉड्यूलस जो होता है बेटा, अभी हमने पढ़ा है मॉड्यूलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 एंड पॉजिटिव, यानी कि बेटा मॉड x को हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू तो अपन में होगा नहीं, बट ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एज अ नंबर की तरह ट्रीट होती है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये 0 में जाके अवॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हर एक रियल वैल्यूज के लिए बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका तो आंसर ऑल रियल वैल्यूज आ गया। इसके अंदर तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, ऊपर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, वही हमारा आंसर है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, x² + 6x - 7, x² + 6x - 7 इज लेस देन 0, यानी कि x² + का 7x - 7 इज लेस देन 0। तो x + 7 है ना, x कॉमन ले लो यहाँ पे और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी बेटा x + 7 इज लेस देन 0। तो फैक्टर किया हमने, है ना, जो भी फैक्टर बने x + 7 एंड x - 1 इज लेस देन 0, फैक्टराइज कर लिया। अब वापस वही बेटा नंबर लाइन, वापस हर चीज़ देखो, नंबर लाइन वाली चीज़ें तो बेटा हर बार रिपीट होगी, तो इसमें तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर लाइन की चीज़ें तो ये तो हर बार काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन बना दो, ये बन गई नंबर लाइन। अब यहाँ पर नंबर को प्लॉट कर दो, एक तो यहाँ पर आएगा बेटा -7 और इधर कितना आ गया, 1 आ गया। सारे के सारे लीनियर फंक्शन हैं, लीनियर है और डिग्री कितनी है सबकी, ऑड पावर है, तो हमने क्या साइन लगा दिया, प्लस माइनस और प्लस। हमारा आंसर नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है। नेगेटिव की दुनिया यहाँ बीच रास्ते में ही कहीं होती है, नेगेटिव की दुनिया कहाँ होती है, बीच रास्ते में होती है। तो हमारा आंसर मिल गया बेटा x बिलोंग्स टू -7 से कितना आ गया, 1।
इक्वालिटी नहीं है तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बेटा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया बेटा, -7 से 1। तो बहुत ही एक इजी और यूनिक वे से हमने बहुत सारी चीज़ें हमने इनइक्वालिटी के अंदर सीखी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कब करना है, कब अवॉइड करना है, कब किस तरीके से बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, कौन कौन से अप्रोचेज लगा सकते हैं। तो सारे तरीके बेटा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।